स्टूडेंट अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनोन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, जिस तरीके से हम डिस्कस करते हुए आए हैं कि मोनोन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, यानी डीएनए और आरएनए जो होते हैं उनका जो मोनोमर होता है उसको न्यूक्लियोटाइड या मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड जिस तरह से तमाम के तमाम मोनोमर्स पाए जाते हैं अपने पॉलीमर्स में, इसी तरीके से मोनोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोनोन्यूक्लियोटाइड इज फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर पाए जाते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। लेकिन कुछ मोनोन्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब उनका न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं होता, कोई इनसे तो ताल्लुक़ नहीं होता। ये डायरेक्टली अपना जो ये मॉलिक्यूल है आपस में कंबाइन होकर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने की एबिलिटी रखते होते हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल। मोनोन्यूक्लियोटाइड बनती है और फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, उनका फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ कोई काम नहीं होता। इन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल में एटीपी आपको पता है, एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इसकी इंपॉर्टेंस और मॉलिक्यूल के बारे में ये पता होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल जो है ये हमारे बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है और जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। इसके प्रोसेस के बारे में बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे कि एटीपी बनता कैसे है और कहाँ बनता है, कैसे स्टोर होता है, सारे एस्पेक्ट बायो एनर्जेटिक्स जो चैप्टर नंबर 4 इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एटीपी हमारे बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एटीपी के बारे में कहा जाता है कि एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। अब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड कैसे है, आप मोनोन्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट रिवाइज करें पिछले लेक्चर में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होती है। मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं हर उस मॉलिक्यूल को जो 3 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनती है, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो भी मॉलिक्यूल बनता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। इत्तेफाक की बात है कि एटीपी का मॉलिक्यूल भी इन्हीं तीनों मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसलिए ये एग्जाम्पल है मोनोन्यूक्लियोटाइड की। लेकिन एटीपी की जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए या आरएनए उसकी स्ट्रक्चर को बनाने में ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। अब वो कैसे? सबसे पहले ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है इसमें राइबोज शुगर होती है, और राइबोज शुगर इज द एग्जाम्पल ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन होता है इसके अंदर। उसके बाद वही इसके साथ अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस। लेकिन इस केस में जो नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है वो होती है एडेनिन। नाइट्रोजनस बेस जो होती है ये वैसे 2 टाइप की होती है, प्यूरिन एंड पायरामिडिन। प्यूरिन भी 2 टाइप की होती है, पायरामिडिन 3 टाइप की होती है। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेस हो गई जो कि एडेनिन है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एडिनोसिन बनता है। यानी एडिनोसिन जो है ना वो ये 2 चीज़ें, राइबोज शुगर प्लस एडेनिन, दे आर कॉल्ड एडिनोसिन। उसके बाद ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में कार्बन नंबर 5, इसके ऊपर ये एक फॉस्फेट अटैच है, फिर इसके बाद ये दूसरा फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, तीसरा जो फॉस्फेट ये बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट आ गए। लेकिन ट्राइफॉस्फेट कब बनता है? जब इस एडिनोसिन के मॉलिक्यूल में तीसरा फॉस्फेट अटैच होता है। और तीसरा फॉस्फेट कैसे अटैच होता है? तीसरा फॉस्फेट जब अपना बॉन्ड बनाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बॉन्ड बनाता है, ये बन गया तीसरा फॉस्फेट। तो ये हो गया क्या? अभी मैंने आपको बताया ये मॉलिक्यूल है एडिनोसिन का, एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है। एडिनोसिन का मॉलिक्यूल क्यों है अभी मैंने आपको बताया। और ट्राइफॉस्फेट, ट्राई कहते हैं 3 को, 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट। अगर ये तीसरा फॉस्फेट ना हो, सिर्फ 2 हो, तो ये कहलाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल कहलाता है। अभी जो ट्राइफॉस्फेट में तीसरा जो फॉस्फेट होता है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बनता है, और यही वजह होती है कि एटीपी इज नॉन एज एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। अब बॉडी में, सेल में जहाँ कहीं पर भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है ये एटीपी का मॉलिक्यूल वहाँ पर ट्रेवल करके जाता है। और ये वाला बॉन्ड जो रेड कलर से बना हुआ है, ये बॉन्ड जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, ये बॉन्ड वहाँ जाकर ब्रेक हो जाता है, और जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है वो एनर्जी ये रिलीज कर देता है।
अब कितनी एनर्जी रिलीज करता है? ऑलमोस्ट इसके बारे में कहा जाता है कि 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ये एनर्जी जो है वो रिलीज करता है एटीपी का मॉलिक्यूल। तो एटीपी इज अ एग्जांपल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये तमाम कंडीशंस पूरी कर रहा है। इसके साथ पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी है और फॉस्फेट भी अटैच है। इसी वजह से इसको एक मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा जाता है।